आप बात कर रहे हैं और बात करते करते 154 से 155 हो गया, गुजरात में 56 हो गया। कहां जाके मानेंगे आप? 54% वोट शेयर है, 156। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। प्रहलाद, मैं एक बात कहता हूं कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में जो इनकम्पेंसी होती थी वो सरकार के खिलाफ होती थी। अब ये इनकम्पेंसी प्रो इनकम्पेंसी है और उसके पीछे अगर कोई आधार है तो त्रिवेणी है। एक है हमारा नेतृत्व जो यशस्वी है और चमत्कारिक है, देश के प्रधानमंत्री। दूसरा है गुजरात का विकास का मॉडल और तीसरा है वहाँ की संगठनात्मक रचना और उनके काम करने का तरीका। एक बात मैं मध्य प्रदेश का कार्य करता हूँ, संगठन की दृष्टि से एक बात ही कहूँगा, गुजरात में 1 से 4 बजे के बीच में कोई काम नहीं होता। इसका मतलब है कि जो उनका आत्मविश्वास है, काम करने के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है, ये संगठनात्मक कार्यप्रणाली हमें सीखनी होगी। 27 साल में जो विकास का मॉडल है उसने ये तय किया कि गुजरात का कोई भी स्वावलंबी, स्वाभिमानी और समर्थ व्यक्ति मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहता। वो स्वाभिमान से जीना चाहता है, सुरक्षित जीवन चाहता है, अपने विकास और समाज और राज्य के विकास के अलावा देश और दुनिया में अपनी उपस्थिति भी देखना चाहता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। हमारा नेतृत्व भी ऐसा है जिसका प्रति इस देश से बाहर भी वही प्रतिष्ठा है जो गुजरात में है, जो देश में है, और उससे कहीं वैसी प्रतिष्ठा दुनिया में भी है। तो ये 3 कारण मुझे लगते हैं और मैं एक बात मानता हूँ कि इस परिणाम से ये साबित हुआ है कि प्रो इनकम्पेंसी भी होती है, एंटी इनकम्पेंसी के अलावा राजनीति के जितने भी आकलन करने वाले लोग हैं उन्हें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन प्रहलाद जी, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पे कांटे की टक्कर है। कभी 2 सीट बीजेपी आगे, कभी आप 2 सीट आगे। इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो बीजेपी 34 पे है और कांग्रेस 30 पे, वहां भी टक्कर है। लेकिन वहां पे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक पार्टी ने 2 बार लगातार सरकार बनाई हो। तो अगर ऐसा हो गया तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि स्टेट लीडरशिप की गलतियों के बावजूद, नरेंद्र मोदी फैक्टर की वजह से ही अगर बीजेपी वापस आएगी तो भी और टक्कर दे रही है तो भी, तो मोदी फैक्टर मतलब ओवर इंपोजिंग है हिमाचल प्रदेश में भी। मुझे लगता है कि नहीं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, ये चमत्कारिक और यशस्वी नेतृत्व शताब्दियों में पैदा होता है, इसलिए इस पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो सच्चाई है, इस सच्चाई को हम कमरे के भीतर भी स्वीकार करेंगे और दुनिया के सामने भी स्वीकार करेंगे। लेकिन हिमाचल में जो ट्रेंड रहा है हर बार बदलाव का, उस ट्रेंड को रोकने का काम हुआ है और ये काम निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन जो बात मैंने ऐश्वर्य जी आपको पहले कही है कि प्रो इनकम्पेंसी, ये भी एक बड़ा पक्ष है जिसको समझना पड़ेगा। प्रहलाद जी, 2002 से मैं अगर गुजरात के आंकड़ों पर नजर डालूं तो अगर 127, 117, 115, पिछली बार 99 पे आप लोग सिमटे थे, वहां से 150 प्लस का आंकड़ा जाना, मतलब मुझे लगता है ये एक तरह की स्टडी भी है। आप लोगों ने ये जो पूरा 99 से 150 का सफर तय कर लिया और 27 साल के शासन के बाद, वो कैसे हुआ है प्रहलाद जी? मुझे लगता है कि देखिए 142 तक तो हम पहुंच चुके थे पहले जब केशुभाई चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद के जो चीज़ें चलती रहीं, जब काम गति बढ़ती है, लेकिन इस बार लक्ष्य बड़ा साफ था, क्या हम उस आंकड़े को भी पार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ था। और मैं मानता हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि आप अपना विकास का मॉडल रखिए, अपने नेतृत्व को सामने रखिए, नेता, आपकी योजना, आपके काम करने का तरीका, आपके कार्यकर्ताओं की टीम, वहाँ उनका जो आचरण होगा, ये सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा कि 3 त्रिवेणी हमारे पास है। एक यशस्वी नेतृत्व है मोदी जी के नाम का। गुजरात के लोग जरूर भाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने जन्म वहाँ लिया, विकास का मॉडल उन्हें दिया जिसको देश स्वीकार कर रहा है। तो ये उसके बाद के लिए गुजरात भाग्यशाली है, बिल्कुल। लेकिन उस मॉडल के आधार पर उनकी कार्यप्रणाली, जैसे मैंने कार्यकर्ताओं की कही, मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ जो श्रेष्ठ संगठन में माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि गुजरात के लोगों से सीखने की जरूरत है। तो वो तीनों चीजें वहां पर है, नेता भी है, विकास का मॉडल भी है और हमारा संगठन भी है। जी प्रहलाद जी, आपको लगता है कि ये गुजरात के जो नतीजे हैं, कांग्रेस 17,
आम आदमी पार्टी 5, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट आसपास नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई कांग्रेस आप या किसी और से नहीं थी, उनका अपना कंपटीशन खुद उनसे था कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आगे जाना है इस बार। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 142 पर हम पहुंच चुके थे एक बार, हम उससे ऊपर जाने के बारे में सोचते थे और मुझे लगता है कि जो प्रो इनकम्पेंसी है वो इसका प्रमाण है कि हमने उस लक्ष्य को पार कर लिया। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये ऐसा उदाहरण होगा जिस पर तमाम मनीषियों को, मीडिया को भी सोचना होगा, जो आकलन करने वाले लोग हैं उनको भी सोचना होगा, जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सोचना होगा। दूसरा संदेश जो देश को, जनता को समझना चाहिए कि ये जो मुफ्त की राजनीति करने वाले लोग हैं, यदि आप स्वावलंबी हैं, आप स्वाभिमानी हैं, आप समर्थ हैं, तो आपको मुफ्त की चीज़ें क्यों चाहिए? जी बिल्कुल। अरे मुफ्त की चीज़ों के तो वो लोगों को चाहिए जो लालच वाले होंगे या ज़रूरतमंद होंगे। तो ज़रूरतमंद को देना तो सरकार बुरा नहीं मानती। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को लगभग 2 साल तक आज तो हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट आए हैं प्रहलाद जी। जरूरतमंद है, अगले आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी दूर नहीं है, तो आपका प्रदेश भी जल्दी जाने वाला है इलेक्शन में, वहां भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।